हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस से एक और चैप्टर जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फाइबर से फैब्रिक किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला है एनिमल फाइबर्स। तो फाइबर्स दो टाइप के होते हैं। वो फाइबर्स जो एनिमल से लिए जाते हैं उनको एनिमल फाइबर्स कहते हैं, और जो प्लांट से लिए जाते हैं उनको प्लांट फाइबर्स कहते हैं। तो एनिमल फाइबर्स में दो एग्जाम्पल्स हैं हमारी इस बुक में, एक है वूल और एक है सिल्क। तो अगर हम वूल की बात करते हैं यानी ऊन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पिक्चर आती है शीप की यानी भेड़ की। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भेड़ से ही हमें ऊन मिल पाती है। ऊन हमें याक, कैमल और इन जैसे एनिमल से भी मिल जाती है, पर ज़्यादातर इसका हिस्सा शीप से ही मिलता है। तो अगर हम वूल की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये हमें ऐसे एनिमल से मिलती है जिनकी बॉडी पर नेचुरली बहुत सारे हेयर्स होते हैं, और उनके हेयर्स को रिमूव करके ये जो ऊन होती है वो बनाई जाती है। अब किस तरीके से बनाई जाती है इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है यानी कि ऊन मिलती है। तो बेसिकली या कॉमनली अगर हम बात करें तो शीप से हमें मिलती है, बट शीप ही सिर्फ इसका स्रोत नहीं है, और भी है। ठीक है, जैसे याक से भी हमें वूल मिलती है। जो तिब्बत और लद्दाख में जो मेन सोर्स है वूल की वो याक ही है। इसके अलावा गोट से भी हमें मिलती है, जैसे कि मोहेर एक अंगोरा गोट है जो कि हिली रीजन्स में मिलती है जम्मू एंड कश्मीर के। तो मोहेर एक अंगोरा गोट है जो कि हिली रीजन्स में मिलती है जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये जो वुल होता है जो इसके हेयर से ऑब्टेन किया जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ वेरी सॉफ्ट, और इससे बहुत प्यारे और बहुत ही सॉफ्ट शॉल बनाए जाते हैं जिनको पश्मीना शॉल कहा जाता है। और पश्मीना शॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है अपनी क्वालिटी के लिए और अपनी सॉफ्टनेस के लिए और अपनी वार्मनेस के लिए। तो ये गोट से बनता है। बाकी जो कैमल होते हैं उनके हेयर से भी यानी उनके फर से भी बनता है वुल। जैसे कि लामा और एप्पल का जो है ये साउथ अमेरिका में मिलने वाले हैं, और इनसे भी वुल जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की बात हो। देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे याक इस तरीके का होता है, अंगोरा गोट इस तरीके की होती है, और सिंपल गोट, इसके अलावा लामा। ठीक है, और ऊँट, इनसे भी हमारा एपाल का, इनसे भी क्या बनता है, हमारा वुल बनता है। अब फ्रॉम फाइबर्स टू वुल, अब फाइबर से वुल कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, रियरिंग करी जाती है। रियरिंग का मतलब ये होता है कि जो भी जानवर जिनके स्किन पर इतने सारे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, पहले उन हेयर्स को हटाया जाता है। ठीक है, बट उससे पहले इनको पालना भी तो ज़रूरी है। तो जो भी ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनसे हम वूल ऑब्टेन कर सकते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पाला जाता है, हमेशा चराया भी जाता है, और उनको पल्सेस, कॉर्न, जवार, इन सब चीज़ों का मिक्सचर भी खिलाया जाता है। और सर्दियों में बहुत अच्छी तरीके से उनको अंदर भी रखा जाता है ताकि उनको सर्दी ना लगे। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं, और उसकी फिर उनकी ब्रीडिंग भी करवाते हैं। कोई मतलब जैसे क्रॉस ब्रीडिंग भी करा देते हैं। अगर कोई अच्छी वैरायटी मिलती है तो उसको इंडिजिनस वैरायटी से क्रॉस करा देते हैं ताकि हमें अच्छा वूल मिल सके, ज़्यादा अमाउंट में वूल मिल सके। फिर अभी इसको बनाया किस तरीके से जाता है, तो पहला स्टेप तो होता है शेयरिंग, जिसमें कि जो शीप है या जो भी एनिमल है उसकी पूरे हेयर्स निकाले जाते हैं अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। मतलब कि हेयर्स के साथ साथ एक स्किन की लेयर भी निकाली जाती है, बट इससे उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो हमने सर के बाल काटते हैं तो क्या हमें कोई दर्द होता है? कोई दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो जो हमारे बाल होते हैं जैसे ही वो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, ऐसे इनका जो फर है वो भी इनकी बॉडी से रिलेटेड है, और जो इनकी आउटर लेयर होती है स्किन की वो भी डेड होती है। तो इसलिए भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इनको दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके का इनका किया जाता है शेयरिंग। शेयरिंग के बाद यानी इनकी जो हेयर है उनको उतारने के बाद उनको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ किया जाता है वाटर टैंक्स में, ताकि उनका डस्ट, ग्रीस जो भी है वो निकल जाए। इसको स्कोरिंग कहा जाता है, और आजकल ये स्कोरिंग मशीन्स की हेल्प से होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग किस तरीके से होता है कि अब ये जो हेयरी स्किन है या फिर हेयर्स हैं, इनके में अलग अलग तरीके के लेंथ के फाइबर्स होते हैं। अलग अलग टाइप के फाइबर्स को, हेयर्स को अलग करना ही सॉर्टिंग है। लास्ट आता है हमारा, मतलब सॉरी नेक्स्ट आता है कि इसमें जो स्मॉल फ्लपी फाइबर्स होते हैं जिनको बर कहा जाता है उनको रिमूव किया जाता है, इसमें से हटाया जाता है। कभी कभी ये छोटे फाइबर्स आपने देखा होगा लाइट से कलर के, आपके स्वेटर में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये वही होता है, उस टाइम पे रह जाते हैं। तो इनको रिमूव किया जाता है बर को। उसके बाद फाइबर को दोबारा से धोया जाता है और दोबारा से ड्राई किया जाता है, और फिर इसका वूल बना दिया जाता है। उसके बाद इनको डिफरेंट कलर्स में डाई कर दिया जाता है। ठीक है,
और उसके बाद फिर इनको अच्छी तरीके से स्ट्रेट करके कॉम करके यार्न्स इनके बना दिए जाते हैं। और इस तरीके से फिर स्वेटर्स की फॉर्म में भी ये मिलते हैं, सिले सिलाए यानी बुने बुनाए भी, और वैसे भी आपको ये मिल जाएंगे, मतलब ऊन की फॉर्म में भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये होता है। तो सारी पिक्चर्स भी यहाँ पे दी हुई हैं, तो आपको पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये सब चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सिल्क। अगर सिल्क के बारे में बात करते हैं तो सिल्क फाइबर भी क्या है, एक एनिमल फाइबर है। ये इस सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, इसमें रियरिंग करी जाती है, यानी मतलब कि सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है। और इसके सिल्क ऑब्टेन करने के लिए जब सिल्क वॉर्म को पालते हैं तो उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ पता होनी चाहिए कि जो फीमेल सिल्क मोथ होती है सबसे पहले वो अंडे देती है, और उसके बाद फिर उसमें से लार्वा निकलता है जिसको कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहा जाता है। फिर ये साइज में ग्रो करता है, एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। नेक्स्ट स्टेज में प्यूपा में पहुंच जाता है, बट इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। सबसे पहले एक प्यूपा बनने से पहले एक नेट बनाता है जिससे कि ये वहाँ पर अपने आप को होल्ड करवा सके। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8, और ये अपने हेड को इस तरीके स्विंग करता है कि ये फिगर 8 बनाता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सिक्रेट फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन विच हार्डन और एक्सपोजर टू एयर बिकम सिल्क फाइबर। और इसी टाइम पे जब वो अपना सिर घुमाता है तभी वो एक प्रोटीन सिक्रेट करता है जिससे कि सिल्क फाइबर बनते हैं। फिर जो कैटरपिलर होता है वो कम्प्लीटली कवर हो जाता है बाय सिल्क फाइबर्स और प्यूपा में बदल जाता है। तो ये वाली जो उसकी स्टेज होती है इसको कोकून कहा जाता है। जैसे प्यूपा और डेवलप करता है तो वो मॉथ में डेवलप हो जाता है, यानी एक कीड़े के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, और पर ये रहता कोकून के अंदर ही है। डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। सिल्क फाइबर से सिल्क क्लोथ बनाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जो ये सिल्क यान होते हैं ये कोकून से लिए जाते हैं। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिल्क मोथ होते हैं और इसलिए बहुत अलग तरीके की सिल्क भी आपको मिल जाएंगी डिफरेंट टेक्सचर की, जैसे कोर्स, स्मूथ, शाइनी एक्सेट्रा। तो इसी वजह से अलग अलग तरीके की सिल्क भी होती है, जैसे टसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये होती है। तो जो मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ है वो मलबरी सिल्क मोथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो दिखा रखा है मेल एंड फीमेल एग्स ऑन मलबरी लीव, सिल्क वॉर्म, कोकून विद डेवलपिंग मोथ और सिंपल कोकून। ठीक है, अब कोकून से सिल्क तक कैसे बनता है। एक फीमेल सिल्क मोथ होती है, वो बहुत सारे एक बार में हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती है एट अ टाइम। The eggs are stored carefully on the strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers। आजकल क्या किया जाता है कि इसको किसी क्लोथ की स्ट्रिप पे या पेपर पे ग्रो करवाए जाते हैं और फिर किसी जो भी इसकी खेती करते हैं उन फार्मर्स को दे दिया जाता है। फार्मर्स इन एग्स को रखते हैं अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर। फिर अब इनके जो एग्स होते हैं उनको सुटेबल टेम्परेचर पे वार्म किया जाता है जिससे कि लार्वा जो है हैच हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ये तब किया जाता है जब मलबरी जो ट्रीज़ होते हैं उनके पास लीव्स हों काफ़ी फ्रेश। और ये जो लार्वा है जिसको कैटरपिलर सिल्कवॉर्म कहा जाता है ये दिन रात खाता है और बहुत बड़ा हो जाता है साइज़ में। हाँ, तो जो ये लार्वा होता है ये बैम्बो ट्रेज में रखा जाता है और उनको फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स भी दी जाती हैं। 20 से 25 से 30 दिनों में कैटरपिलर्स खाना बंद कर देते हैं और एक टाइनी चैम्बर में चले जाते हैं बैम्बो के इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। ये इस कोकून को सिलने के लिए, स्पिन करने के लिए शांत बैठ जाते हैं। उसके बाद स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में भी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून गेट अटैच। फिर कोई ट्विग्स वगैरह कुछ देना पड़ता है ताकि उससे अटैच हो जाएं। द कैटरपिलर सिल्कवॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब प्रोसेसिंग कैसे होती है। अ पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। दी कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। तो अभी जो कोकून्स हैं इनको या तो सन के नीचे रखा जाएगा या बॉयल या स्टीम किया जाएगा तो सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो जैसे ही हम इस थ्रेड को निकालते हैं कोकून से, इस प्रोसेस को कहा जाता है रीलिंग दी सिल्क। Reeling is done in special machines, okay, which unwinds the threads or fiber of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk threads, which are woven into silk clothes by weavers.